अच्छा तो एटलीस्ट हमारा ये जो नया आया हुआ है थोड़ा बहुत बीच के समय के लिए कि ये लक्ष्मण और सूर्या आ रहा ही ठीक है। यार देखो वो मैं कंपेयर नहीं करूंगा भाई, लेकिन अभी जैसे देखो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा चीजें ठीक लग नहीं रही और इसीलिए आज 6 घंटे की मीटिंग भी हुई। वो सारी चीजों पर डिस्कशन हुई होगी कि हमने क्या गलत किया, स्पेशली वो जो डिसीजंस की बात है ना, गौतम गंभीर क्या चाह रहे हैं, रोहित शर्मा क्या चाह रहे हैं। तो वो अभी लक्ष्मण जी जब आएंगे कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे किसी को नहीं पता भाई, है ना। लेकिन गौतम गंभीर और इन लोगों को यही बोला गया होगा, स्पेशली रोहित शर्मा को, कि भैया चले जाइए जल्दी से जल्दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, एक मैच अगर लेना है तो एक मैच ले लो, जल्दी से पहुंचो वहां पे और मतलब कुछ करके तो दिखाओ यार, कम से कम ऐसे तो मत हारो। गंभीर फुल टाइम कोच है, पार्ट टाइम तो काम पार्ट टाइमर से और बैट्समैन उनसे बेहतर कर रहे हैं, कम से कम रिजल्ट तो आ रहा है। देखो T20 में तो T20 में तो गौतम गंभीर भी जीती रहे थे बांग्लादेश और उन सबसे। गौतम गंभीर सुनिए मेरी बात, क्यों गौतम गंभीर रोहित शर्मा के साथ ही क्यों हार रहे हैं ये बताइए आप मुझे। गौतम गंभीर रोहित शर्मा के साथ ही क्यों हार रहे हैं? सूर्य कुमार यादव के साथ तो अच्छा कर रहे हैं, सूर्य चाहे इंडिया में। आप कहना चाह रहे हो गौतम गंभीर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, रोहित से फॉल्ट रोहित से फॉल्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ ये गौतम और रोहित का ये जो कॉम्बो है ना, ईगो क्लैश इज नॉट वर्किंग फॉर इंडिया। सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर का कॉम्बो इज वर्किंग। क्यों? क्योंकि सूर्य एज अ यस मैन और वो रोहित की सारी गंभीर की सारी बातें मान भी लेते होंगे, या वो एक ही पेज पे होंगे। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर आई डोंट थिंक कि वो एक पेज पर है। रोहित आके बोलते हैं 12 साल में अलाउड है, गौतम गंभीर क्या बोल सकते थे वो बात। गौतम गंभीर कहते हैं कि हम बैक करेंगे केएल राहुल को, अगले दिन टॉस होता है, प्लेइंग 11 आती है, केएल राहुल जी बाहर 2 मैचेस के लिए, तो अक्षर पटेल एक भी मैच नहीं खेलता है, जबकि रोहित शर्मा की कप्तानी में तीनों स्पिनर खेलते। और ये भाई साहब कहां से आ गए थे? अक्षर भी खेलता था, ये सारी चीजें खेलते थे। सिलेक्शन में भी आप देखो काफी ऐसे चेंजेस। सिलेक्टर तो वही सिलेक्ट करके देगा ना जो कप्तान और कोच को चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में कैप्टन और कोच होते हैं ना, सिलेक्टर तो उन्हीं के ऊपर मोहर लगाता है। हाँ, अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा, सिलेक्टर आउट ऑफ द बॉक्स जाके चले जाए तभी कोई चेंज होता है, वरना कप्तान ने टिक मार्क लगा दिया, कोच ने टिक मार्क लगा दिया, सिलेक्टर क्या करेगा? बताइए आप खुद। देखो आप कह रहे हो उसमें अलग बात है, बट मुझे जहां तक लगता है जितना गौतम गंभीर आप बोल रहे हो सूर्य कुमार यादव के साथ आ रहे हैं तो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मान लिया रिजल्ट आ रहा है वहां पे बांग्लादेश के खिलाफ। अब इंडिया में मैं 3-0 को इतना कोई हाईली रेट नहीं करता क्योंकि वो टीम नहीं थी। अभी भी अंडर गौतम गंभीर मुझे देखना होगा जब सूर्य कुमार यादव के साथ। वैसे तो अभी पहले बीजीटी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, अगर यहाँ ही कुछ हो गया तो फिर पता नहीं। अरे मेरे भाई आप बाहर ना किसी की भी कोचिंग में चले जाओ, आप बायलैटरल बाहर T20 में जीत ही रहे थे, कब हार रहे थे आप? और बाय द वे आप मुझे एक बात बताइए, जब लास्ट टाइम भी साउथ अफ्रीका ये खेलने गए थे सूर्य कुमार यादव एज बतौर कप्तान, कौन था कोच? यही तो थे, लक्ष्मण जी तो थे। लक्ष्मण जी थे जब वर्ल्ड कप फाइनल, जब वर्ल्ड कप से पहले तो लक्ष्मण जी तो वो अच्छा करेंगे यार। आपको आप इतने एक्सपीरियंस रहे, इतना बड़ा नाम है। गौतम गंभीर के लिए भी हम वही सोच रहे थे कि अच्छा करेंगे, लेकिन वो पे ऑफ नहीं हो पा रहा। वो ईगो और वो सारी चीजें, मुझे लग रहा है कि आपको साइड बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट में सोचना पड़ेगा इंडिया के लिए। तो ये तो फिर कोई कुछ और चाह रहा है, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा गौतम गंभीर को सोचना पड़ेगा कि कैसे आके। तो आप बोल देते हैं कि जी कोचिंग सिस्टम को लेकर T20 में तो नहीं हारे, अगर T20 में हारते तो ये बात होती कि भैया आप T20 में तो सूर्य कुमार यादव और रिंकू भी जिता देता है बॉलर, एज अ बॉलर श्रीलंका के अंदर, और उसी श्रीलंका से आप रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ हार जाते हो। तो चेंजेस तो हमें देखने को मिला ही है। टीम बदलती है, आपकी कोचिंग चलती नहीं है, टीम चलती नहीं है, और जैसे ही T20 साइड आती है ऐसा लगता है अलग स्पार्क देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं कमी तो हो रही है, या तो अंडरस्टैंडिंग हो रही है, भाई मिसकम्युनिकेशन इज द वर्ड, यही हो रहा है। और मिसकम्युनिकेशन, अलग थिंकिंग, यही है वर्ड जो ये रोहित और गंभीर के रिश्ते को डिफाइन कर रहा है। मिसकम्युनिकेशन तो मैं नहीं बोलूंगा, मिसकम्युनिकेशन नहीं, चलो कम्युनिकेशन हो भी रही है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स द राइट वर्ड, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप कि किसी का ओपिनियन कुछ और, किसी का ओपिनियन कुछ और, अब टीम किसको फॉलो करे ये बात फंस जाती है। मैं कहूंगा कि वही बोल रहा ना, अल्फा मेल पर्सनालिटी दोनों अल्फा मेल बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा होगा। अभी एक बात बताइए, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में रोहित शर्मा गौतम गंभीर, आई थिंक पहला टेस्ट मैच था जब वो पारी चल रही थी, सरफराज ऋषभ पंत की लगातार बात किए जा रहे थे, लगातार बैठे हुए थे 3-4 घंटे तक ड्रेसिंग रूम की, जब विजुअल आ रही थी। अरे तो कुछ तो गलत हो रहा होगा। आप बोल सकते हो कि क्लैश ऑफ ओपिनियंस हो रहा होगा, ये नहीं कि कम्युनिकेशन ही नहीं, क्लैश ऑफ ओपिनियंस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। देखो हिंड्रेंस इन कम्युनिकेशन। एक बात बताऊं आपको, या फिर गौतम गंभीर को जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं, गौतम गंभीर को जब बातें चल रही है सुनिए तो सही,
या फिर गौतम गंभीर को इज्जत देके सारी बातें गंभीर की मानी जा रही है। गंभीर साहब आए हैं टीम में, गंभीर साहब को इज्जत देके है ना, गंभीर साहब को इज्जत देके उनके सारे फैसलों को अपनाया जा रहा है। क्यों अपनाया जाए? अब वो कप्तान साहब से पूछें आप, एक कि तरफ अक्षर गौतम पटेल क्यों गंभीर नहीं खेल आते रहा हैं, है? वो बोलते हैं ये रोहित शर्मा की टीम है। फिर आप गौतम बोल गंभीर रहे के हैं फैसले कि क्यों अपनाया जा रहा है? गौतम गंभीर के यार सारे तो फैसले गौतम अपनाए गंभीर जा रहे थोड़ी ना प्रेस हैं। अब कॉन्फ्रेंस यहाँ में आके बोलेंगे कि मेरी बातें मानो। तो वे यही दो नहीं, चीज, नहीं, आप वो तो कह रहे हैं तो भाई यही ये तो हो रोहित की सकता टीम है, है, मैं उनके वही तो द्वारा कह वही रहा हूँ। बनाए, उन्होंने ही बनाया इस टीम को। अबे यार सुनते नहीं हो, या मैंने लगाया या इफ, कि या दो ही चीज हो रही है, एक तो बात नहीं हो रही उनके बीच में, क्या हो रहा है हमें नहीं पता, या फिर ये हो रहा है कि भाई सारे डिसीजन एक ही तरफ से लिए जा रहे हैं जो कि गलत लिए जा रहे हैं। देखिए कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, क्रेडिट तो भरपूर मिल रहा है जो उन्हें चाहिए था। और मैं इस बात से सबसे ज्यादा खुश हूँ कि अब सारी क्रेडिट उन्हें, जितनी credit ड्यू मिल रहा है। क्रेडिट थी सारी की सारी देखो, क्रेडिट अब मिल credit रही है। मिल रहा है। लेकिन बट मैं इस बात से भी But, सहमत नहीं हूँ कि मतलब आप एक बात मैच बोलूं? जीते हो। वैसे एक चीज है, अगर गंभीर अगर को आप बदल दो। जेन्युइनली देखो ना, वीवीएस लक्ष्मण का टेन्योर, वीवीएस लक्ष्मण को इन लोगों ने ना बना नहीं रखा है बनाया। कि ये हाँ, सब नहीं बनाया हुआ जहाँ है, जरूरत जब पड़े। यूज कर लो भैया, भाड़ में जाओ, नहीं करेंगे आपसे बात। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम गंभीर के लेवल से बन गई अब ये। क्यों? क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण जब जब आ रहे हैं आपके रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे जिसके अगेंस्ट आए। अब यही प्रॉब्लम हो रही है कि इस वक्त ना इतना पीक पर चल रहा है ना ये गंभीर वाला इशू, कि 6-6 घंटे की मीटिंग हो रही है, कि 6 घंटे में बातें हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें तो बैठे फ्यूचर क्या होगा। एक न्यूजीलैंड सीरीज आपके पैरों तले जमीन खिसक के रह गई है कि 6-6 घंटे की मीटिंग भाई बैठ के कर रहे हो। देखो। और बाय द वे, अगर आप ये सीरीज जीत गए ना और वहां पे बीजीटी में कुछ डामाडोल हुआ, भैया गौतम गंभीर 2 मिनट वो तो पक्का ये खैर, अगर आपका ऐसा होता है, अगर आप बीजीटी में मामला खराब करते हो, साउथ अफ्रीका से हम इंडिया जीत रहा है, तो वीवीएस लक्ष्मण रिप्लेस करते हुए दिन नहीं, वो गौतम गंभीर को replace कर दे। तो वो खुद ही रिजाइन कर देंगे। रिजाइन कर देंगे, लेकिन रिजाइन बोलने के लिए करेंगे, निकाल दिया जाएगा। जब निकाल दिया जाए, बोलने वैसे वाली तो बात है, 3 साल का resign। कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। गौतम 2027 वर्ल्ड कप तक का गौतम गंभीर का जो है 3 वो साल contract, बट 6 महीने बट नहीं पता यार, नहीं वो 3 साल तो इतिहास बन गया है। देखते हैं। आपका बीजीडी में गया था, लेकिन यार मैच पे थोड़ा सा वापस